तो खेल में ये बेटियां नया मुकाम हासिल कर रही हैं। अब आपको उन दो बेटियों से मिलाते हैं जिन्होंने तकनीक के क्षेत्र में नाम कमाने का फैसला किया और हर चुनौती का सामना कर अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। घर के कामों में मां का हाथ बटाती किरण रसोई अकेले भी बखूबी संभाल लेती है। अब ये देखिए, किरण को सिर्फ चौका चूल्हा ही नहीं, कंप्यूटर पर भी काम करना आता है। तकनीक की दुनिया की हर खबर पर किरण की नजर रहती है। मैगजीन के साथ साथ इंटरनेट के जरिए भी किरण तैयारी में जुटी है। किरण ने IIT एंट्रेंस में 169वीं रैंक हासिल की है। किरण के घर की आर्थिक स्थिति का अंदाजा बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। मध्य प्रदेश के बलरामपुर के एक छोटे से गांव सनावल में रहता है किरण का परिवार। झोपड़ी नुमा इस मकान में रहकर किरण ने अपने बलबूते IIT की परीक्षा में अपना नाम दर्ज किया है। असल में ये था कि सब कोई एक सजेस्ट करते रहते थे ना कि ऐसा है परिस्थिति तुम्हारा तो तुम्हें करना चाहिए, और ऊपर से वहाँ लड़कियां भी नहीं निकालती ना, तो एक प्रेशर रहता था कि निकालना चाहिए लड़कियों को। किरण के पिता ऑटो चलाते हैं। खुद सिर्फ 11वीं तक की पढ़ाई कर सके, आगे पढ़ना चाहते थे लेकिन हालातों से हार गए। तो फैसला कर लिया कि जो वो नहीं कर पाए उनकी बेटी जरूर करेगी। तभी तो किरण को इंजीनियर बनाने के लिए कड़ी मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ा। दिन भर सवारियों को ढोने के बाद थोड़ी बहुत कमाई हो पाती है, लेकिन इस परिवार ने अपनी जरूरतों को कम कर बेटी के सपनों को आगे कर दिया। जब मैं पढ़ाई 11वीं में पढ़ रहा था उस समय 11 रुपए मेरे पास पैसा नहीं था। फीस नहीं पढ़ाने के चलते मैं परीक्षा नहीं दे पाया, और मैं भविष्य में ये सोचा कि आने वाले पीढ़ी को मैं पढ़ाऊं। 7-8 साल रिक्शा चला, मतलब लगभग मैं 10 साल तक चला। तो 10 साल में फिर एक ऑटो रिक्शा लिया, ऑटो रिक्शा चलाने लगा। शुरू से ही माँ बाप किरण को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। 5 सदस्यों के परिवार के गुजारे के साथ साथ किरण के सपने पूरे करने के लिए इस परिवार ने कई कुर्बानियां दी हैं। अभी एडमिशन के लिए पैसा तो अपने पास था नहीं, फिर रिश्तेदार के यहाँ किसी के पास 2000, किसी के पास 1000। रिश्तेदार भी वैसे गरीब हैं तो कहाँ से दे पाएंगे। फिर 1000-2000 ऐसे करके 25,000 जमा किए, फिर दिए हैं। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद किरण ने ये मुकाम हासिल किया है। किरण की आगे की पढ़ाई का 40% खर्च सरकार उठाएगी। ये जिले के लिए ही खुशी और गर्व की बात है कि जिले की रहने वाली सनावल की उसने अपने ST कैटेगरी में स्टेट में टॉप किया है। उसको निश्चित रूप से IIT संस्थान में एडमिशन हो जाएगा। जिस तरह का उसको चाहे फाइनेंशियल हो या किसी भी तरह का सहयोग हो, हम करेंगे उसमें, और हम कर भी रहे हैं। किरण की कामयाबी ने बता दिया है कि गरीबी कभी किसी के सपने पूरे होने से नहीं रोक सकती। किरण ने बहुत सी बेटियों को पढ़ाई के दम पर अपनी किस्मत बदलने की राह दिखाई है। अंतरिक्ष की तरफ बहुत सी आंखें उम्मीद से देखती हैं। एक अंतरिक्ष यात्री बनने के सपने को न जाने कितने लोग जीते हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष के सफर पर जाने के लिए लोग लाखों करोड़ों खर्च करने को भी तैयार रहते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में एक बेटी ने अंतरिक्ष उड़ान की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, और वो भी सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर। एक किसान पिता की बेटी आकांक्षा ने अपने पिता का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। मेन तो है पेरेंट्स का सपोर्ट है, उनके अलावा मींस अगर वो सपोर्ट ना करे तो बच्चा पढ़ नहीं पाता। तो पेरेंट्स का सपोर्ट मस्ट है, और टीचर्स वगैरह सब बहुत सपोर्टिव मुझे मिले हैं। तो ऐसा है कि सबके मेल जोल से ही कोई भी चीज़ पूरी होती है, वो सबके थ्रू ही होती है। आकांक्षा 23 जुलाई को पहली बार अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना सजोए नासा जाएंगी। 7वीं के बाद आकांक्षा ने करनाल के टैगोर स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है। ये वही स्कूल है जहां से कल्पना चावला ने शिक्षा ग्रहण कर अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा किया था। 12वीं के बाद आकांक्षा ने नासा में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की एस्ट्रोनॉट परीक्षा पास की। इस परीक्षा में देश भर के सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया था। आकांक्षा कहती हैं कि माता पिता की प्रेरणा से ये कामयाबी मिली है। बचपन में पूछा इसके टीचरों ने भी क्या बनना चाहते, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तो उसने कहा एस्ट्रोनॉट। तो टीचर को पता नहीं एस्ट्रोनॉट क्या होता है, तो हमें भी पता नहीं था, उस बारे में इतना पढ़े लिखे नहीं है। तो हमने पता किया भाई एस्ट्रोनॉट तो जैसे कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाती है उसको अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एक किसान की बेटी का अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना पूरा होना कोई मामूली बात नहीं है। ये इस बात की मिसाल है कि चाहे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, लेकिन सपने सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही पूरे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तभी कहा जाता है कि सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। सपने अगर मेहनत की जाए तो जरूर पूरे होते हैं।